बिहार के वैशाली जिले की एक महिला ने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया क्योंकि उसने घर में शौचालय नहीं बनवाया। 25 साल की सुनीता देवी की शादी 2011 में धीरज चौधरी से हुई थी। वैशाली की पहाड़पुर बिशनपुर पंचायत में रहने वाली इस महिला ने लगातार अपने पति से शौचालय बनाने को कहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आखिर में उसने तलाक लिया। जब भी वो खुले में शौच को जाती, ज्यादातर रातों को ही उसे लगातार ताने और फप्तियां सुनने पड़ते। आखिरकार वैशाली के पहाड़पुर बिशनपुर पंचायत की रहने वाली 25 साल की सुनीता ने तय कर लिया कि अब बहुत हुआ। उसने वकील के मार्फत पति को खबर भिजवा दी कि अब वो ये शादी और जारी नहीं रख सकती, क्योंकि वह घर में शौचालय बनवाने को तैयार नहीं है। दोनों की शादी 2011 में हुई थी। दोनों कुछ पक्के कुछ कच्चे इस पुश्तैनी घर में रहा करते थे, पति के माता पिता के साथ। कहाँ जाते थे आप शौचालय? खेत में, दूसरे के खेत में। क्या कहता था वो लोग? तो गाली देते। अच्छा, अपना नहीं था? अपना नहीं था। तो आप बोले थे शौचालय बनाने के लिए? बोले थे तो नहीं बनाया। भारत के ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों के लिए खुले में शौच एक सच्चाई है और खासकर औरतों को ताने और काफी कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि वे खुले में शौच करती हैं, ज्यादातर अंधेरे में। सुनीता का पति मानता है कि टॉयलेट की कमी की वजह से दोनों के रिश्तों में टूटन आई, लेकिन कहता है कि उसके पास टॉयलेट बनवाने के लिए पैसे ही नहीं है। बोल रही है कि यहाँ पर नहीं नहाने का साधन नहीं कुछ है, तो कैसे इंसान रहेगा? जो हमको घर द्वार बनाकर जब तक चापाकल लैट्रिन बाथरूम नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं रहेंगे। हाल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 82% ग्रामीण घरों में शौचालय नहीं है। 15 साल पुरानी एक सरकारी योजना निर्मल भारत अभियान के तहत देश के हर घर को टॉयलेट बनाने के लिए करीब 10,000 रुपए मिलने चाहिए। केंद्र सरकार इस योजना पर नए सिरे से बल दे रही है। मुश्किल ये है कि ज्यादातर मामलों में ये पैसा न तो पूरा पड़ता है, न इसका हिसाब रखा जाता है, और कई मामलों में तो ये पैसा घर पहुंचता ही नहीं। विडंबना ये है कि 2011 में इस पंचायत पहाड़पुर बिशनपुर को केंद्र सरकार ने निर्मल ग्राम घोषित किया था, बताते हुए कि ये खुले में शौच से मुक्त है। इसका जवाब देने वाला कोई नहीं कि ऐसी घोषणा कैसे की गई। वैशाली से कौशल किशोर पाठक के साथ पटना से आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।